स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 6.4। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो इसे भी देख लें और उसके बाद इसके एग्जाम्पल उस लेक्चर में आपको बताए गए हैं। अब हम स्टार्ट से बताएंगे प्रश्नावली 6.4। यदि आप एग्जाम्पल पहले देख लेंगे इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, सारे तरीके आप पहले से जान जाएंगे, आपको क्या समझना है और किस तरह से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सन्निकट मान, तो यहाँ पर सन्निकट मान का सबसे पहले फार्मूला उसमें उस एक्सरसाइज में इसके एक्सरसाइज के उदाहरण में बता चुके थे कि ये x प्लस एच, ये एफ एक्स प्लस एच, एच एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। तो यहाँ पर आप इस फार्मूले का प्रयोग करें या इस फार्मूले का प्रयोग करें, क्योंकि x है, h के स्थान पर आपको डेल्टा x रखना है, h के स्थान पर डेल्टा x और सेम है x, h के स्थान पर यदि मान बदल दें तो इसमें से आपका ये या ये कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। 25 रूट में आपका दिया गया है 25.3। अब इसका सन्निकट मान आपको ज्ञात करना है। देखिए 25.3 का आपको सन्निकट मान ज्ञात करना है और सन्निकट मान निकालना काफ़ी आसान है। करना क्या पड़ता है, सबसे पहले आप fx ये संख्या हटाने के बाद इसे इस स्थान पर आप x भर दीजिए, यही आपका fx हो जाएगा। तो x यहाँ पर आप भर दीजिए जो आपका सन्निकट मान है। तो ये आपका इसका ये संख्या हटाने के बाद किसी का सन्निकट मान यदि वो ज्ञात करने को भूलेगा तो जैसे आपको 25 की पावर 1/3 का सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आप fx बराबर ये संख्या हटा देंगे और x की पावर 1/3 ले लेंगे। ऐसा ही सारे क्वेश्चनों में करना है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एफ एक्स प्लस एच एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यदि आप ये फार्मूला लगाएं तो इसके स्थान पर आप यहाँ पर रखिए x के स्थान पर, देखिए यहाँ पर x के स्थान पर x प्लस डेल्टा x, यदि इस ओर भरेंगे x के स्थान पर x प्लस डेल्टा x तो यहाँ पर भी आपको x प्लस डेल्टा x लिखना पड़ेगा। इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको इस संख्या के 2 टुकड़े करने हैं। और आपको पहले देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका x है, एफ एक्स बराबर यहाँ पर आप x भर दीजिए और एफ एक्स बराबर रूट x हो जाएगा। उसके बाद आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि x प्लस डेल्टा x, तो इसके स्थान पर जब आप x के स्थान पर x प्लस डेल्टा x भरेंगे तो यहाँ पर भी आपका x प्लस डेल्टा x। सारे क्वेश्चनों में आपको यही करना है। अब आपको देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आपको एफ डैश एक्स भी चाहिए। एफ डैश एक्स, इसका एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स करेंगे और एफ एक्स रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। एफ एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। इसे भी आप अवकलन कर लें एफ डैश एक्स। बस एक बात आपको समझनी है अच्छी तरह से कि जब इस संख्या के आप 2 टुकड़े करेंगे तो आपको किस प्रकार करना है। इस संख्या के 2 टुकड़े करते समय आपको एक x लेना है और एक डेल्टा x लेना है। अगर यहाँ पर रूट हटा दिया जाए तो इसकी पावर 1/2 चढ़ेगी और अगर यहाँ 1/3 होती तो x एक ऐसी गिनती लेते जिस पर आप 3 पावर चढ़ा सकें, और चूंकि यहाँ पर है रूट हटाने के बाद 1/2 तो x एक ऐसी गिनती लेंगे जिस पर आप 2 पावर चढ़ा सकें। तो इसके 2 टुकड़े करिए तो x बराबर आप 25 ले लें, क्योंकि 5 की पावर 2 चढ़ा सकते हैं, बची हुई डेल्टा x हो जाएगी। तो डेल्टा x आपका हो जाएगा 0.3। सारे काम हो गए, जितनी ज़रूरत है सारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। देखिए x प्लस डेल्टा x के स्थान पर आपको ये भरना है, डेल्टा x के स्थान पर भरना है एफ डैश एक्स, ये रहा, और एफ एक्स ये रहा। सारे मान आपके आ चुके हैं, केवल रह गया है मान भरने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर ये भरना है x प्लस डेल्टा x और आपका डेल्टा x का मान कितना है 0.3। एफ डैश एक्स कितना है 1/2 रूट एक्स। एफ एक्स कितना है रूट एक्स। और सब मान रखते जाइए और आंसर आ जाएगा। x के स्थान पर कितना भरना है 25 और इसके स्थान पर 0.3। डेल्टा ये 0.3 था और अपॉन कितना था 2। रूट में x के स्थान पर आपको कितना भरना है, रूट में आपको x के स्थान पर कितना भरना है 25, x के स्थान पर लिया है और यहाँ पर भी आपको रूट में कितना भरना है 25। देखिए पहले सारे मान रख दिए।
पहले इसके स्थान पर ये रखा, ये डेल्टा एक्स 0.3 और एफ डैश एक्स 1/2 रूट एक्स ये वाला आया था और एफ एक्स रूट एक्स। उसके बाद आपको x का मान पता है, x का मान कितना है 25 लिया और डेल्टा एक्स 0.3, डेल्टा एक्स 0.3 था ये नोट किया और x का मान 25 रखा 25। अब देखिए यदि आप जिसे जोड़ दें 25.3 तो आपका हो जाएगा 25.3 देखिए 5 गुणा 5 करेंगे 1 5 इसका बाहर आ जाएगा, ऐसे ही ये भी 5 बाहर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 25.3 और 0.3/10 + 5। देखिए अब आपको दशमलव हटा के एक जीरो बढ़ाना है तो आएगा 3/100 प्लस का 5। अब इसे आपको काटना है, देखिए दशमलव हटा के एक जीरो बढ़ा लिया, अब इसे काटेंगे। दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ाया, अभी कम पड़ा तो एक जीरो बढ़ा के एक और जीरो बढ़ा लिया, 100 × 300 तो 5 आएगा 0.03 + 5 तो आंसर आएगा 5.03 और ये इसका हुआ आपका सन्निकट मान। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, केवल बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। यदि आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते रहेंगे तो आपको अवश्य समझ आएगा, जैसी जैसी कोशिश करेंगे वैसे वैसे आपको समझ आता रहेगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, केवल आप वो मेन बात को ध्यान रखें आपको सन्निकट मान में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। अगला देखिए, तो यहाँ से ये फार्मूला लिखा है तो इसको बिगाड़ देते हैं और अब आपको दूसरा क्वेश्चन जो इसका लिखना है, आपको रूट 49.5 का मान ज्ञात करना है। देखिए अब 49.5 का मान ज्ञात करना है, ये फार्मूला है और रूट है। तो सबसे पहला काम क्या किया था, एफ एक्स बराबर ये संख्या हटा के लेना है। तो ये आपने एफ एक्स बराबर ली और ये संख्या यहाँ से हटाई और ये हो गया रूट एक्स। एक्स प्लस डेल्टा एक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर देखिए आप इसके स्थान पर x के स्थान पर आप भर दीजिए x प्लस डेल्टा एक्स। जब यहाँ पर आपने x के स्थान पर x प्लस डेल्टा एक्स तो यहाँ पर भी आपको भरना होगा x प्लस डेल्टा एक्स। तो आपकी एक ज़रूरत तो एफ एक्स की पूरी हो जाती है तुरंत और एक ज़रूरत तो यहाँ से डायरेक्ट मान रखने से पूरी हो जाती है। दो तीसरी ज़रूरत एफ डैश एक्स होती है जो कि उसका अवकलन होता है और चौथी ज़रूरत होती है इसके दो टुकड़े करना। और क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। तीसरी ज़रूरत क्या है, आपका अवकलन करना। एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स होता है। यदि आप ये अवकलन रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स नहीं जानते हैं तो आप x की पावर 1/2 चढ़ाइए और x की पावर n से nx की पावर n-1 करके देखिए तो रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स आएगा। तो तीन ज़रूरतें पूरी हुई, ये हो गया एफ एक्स हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, x और डेल्टा x की ज़रूरत है। तो बस x और डेल्टा x के दो टुकड़े हम कहाँ से लाएं और कैसे लाएं, क्या सोचकर उसके दो टुकड़े करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताया यदि यहाँ पर 1/3 पावर होती इसके ऊपर तो x एक ऐसी गिनती लेते जिस पर आप 3 पावर चढ़ा सकें और यहाँ रूट हटा के 1/2 है तो इसके दो टुकड़े करते समय x एक ऐसी गिनती लेंगे जहाँ पर आप इसके 2 पावर चढ़ा सकें। तो यहाँ पर 49 को 7 की पावर 2 चढ़ा सकते हैं तो क्योंकि 1/2 है और 2 पावर 49 को 7 की पावर 2 हो जाएगी। जब यहाँ 1/4 होती है तो x से एक ऐसी संख्या ली जाती है जिस पर आप 4 पावर चढ़ा सकें। चूँकि यहाँ 1/2 है तो x से एक ऐसी संख्या लेना है जिस पर आप 2 पावर चढ़ा सकें। माना यहाँ पर x बराबर 49 क्योंकि इस पर 2 पावर चढ़ाना है। बची हुई डेल्टा x होगी तो डेल्टा x 0.5 सारे मान रखेंगे और क्वेश्चन अपने आप लगता चला जाएगा। यहाँ पर इसका मान रखिए, इसका मान ये वाला है तो यहाँ पर भरिए x के स्थान पर x प्लस डेल्टा एक्स, x के स्थान पर x प्लस डेल्टा एक्स और डेल्टा x का मान है 0.5, एफ डैश एक्स का मान 1/2 रूट एक्स, एफ एक्स का मान रूट एक्स। अब देखिए यहाँ पर सारे मान भरना है, x रखना है 49 और डेल्टा x 0.5 जो कि माना था x के स्थान पर 49, डेल्टा x 0.5, ये रूट लगाया और ये भैया ये 0.5 गया ऊपर, यहाँ बचा 2 और रूट x का मान कितना है 49 और ये भी आपका है 49। तो देखिए
ये इधर का आंसर आ जाएगा आपका 49.5। देखिए इसका कितना बाहर आएगा 49 7 गुणा 7, इसका 7 बाहर आ गया और ये भी 7 गुणा 7 7 आ गया, तो 0.5 बचा और बचा 14 और यहाँ पर बचा 7। अब केवल आप इससे काट लीजिए। देखिए 0.5 में भाग आपको करना है 14 से। पहले आप देखिए दशमलव हटा के एक जीरो बढ़ा लें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 बचा 5 अट्ठे 40। आपका आंसर आया 1/28। अब आपको भाग करना है 28 से, 28 से भाग करना है 1 में। देखिए 2 अंक तक करेंगे, पहले दशमलव लगा के जीरो बढ़ाया, अभी भी कम पड़ रहा तो एक जीरो बढ़ा के एक और जीरो बढ़ाया, 28 तियाँ तो 3 अट्ठे 24 और 3 दूना 6 2 8, 28 तियाँ 84 और यहाँ बच जाएगा 16। तो दो यहाँ पर हो गया है आपका 0.03, 2 अंक तक सीमित है 7 ये, तो 7.03 ये आपका इसका सन्निकट माना जाएगा। तो बस आप थोड़ी सी बात समझ ले, कुछ करना ही नहीं है, x के स्थान पर यहाँ भरना है x और fx मानना है, f' आ जाएगा और यहाँ x की जगह x प्लस डेल्टा x इधर बढ़िए। बस 2 टुकड़े करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है और सन्निकट मान काफ़ी आसान होता है। तो बस इसे आप नोट कर लें। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। अब आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है √0.6 का मान। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले fx आपको कितना लेना है, ये देखिए fx बराबर, ये आपको संख्या हटानी है और यहाँ पर आपको x भरना है, तो ये हो गया आपका fx, fx प्लस डेल्टा x। तो जब आप x के स्थान पर यहाँ पर x प्लस डेल्टा x लिखेंगे तो यहाँ भी आपको x के स्थान पर x प्लस डेल्टा x लिखना होगा। तो आपकी एक ज़रूरत यहाँ से पूरी होती है, यहीं पर x प्लस डेल्टा x मान रख के 2 ज़रूरत, 1 और 2 बचा आपका f' और x और डेल्टा x 2 टुकड़े करने के लिए। तो ये को आपको समझ गए होंगे, fx का अवकलन f' और √x का 1/2√x होता है। बस आप 2 टुकड़े कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर यदि 1/2 पावर चढ़ी है तो 1 से 1 आप ऐसी संख्या लीजिए जिस पर आप 2 पावर चढ़ा सकें। तो देखिए ये आपका 60 है, 0 बढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ पर x लीजिए 0.64 और डेल्टा x ले लीजिए -0.04, क्योंकि जब आप इससे 0.64 से माइनस का 0.04 कम करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा और 0.6 बचा या 0.60 बचा, सेम है। तो बस आपका क्वेश्चन हो गया है, सारी ज़रूरतें पूरी हो गई, केवल आपको मान भरना है। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से मान भरेंगे। पहले आप यहाँ भरिए, यहाँ पर इसका मान देखिए fx प्लस डेल्टा x का, x प्लस डेल्टा x। अभी डेल्टा x का मान कितना है, -0.04 डेल्टा x, f' 1/2√x, fx का मान √x। सारे मान भरिए। यहाँ पर आपको x के स्थान पर कितना भरना है, 0.64 डेल्टा x माइनस 0.04। तो यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर आप काटना चाहें तो आप काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, माइनस आएगा 0.02 और रूट में x आएगा और यहाँ पर भी √x है। अब अगर 0.64 से 0.04 जाएगा तो आप अंतर कर लेंगे, 0.60 बचेगा। अब इसका मान -0.02। देखिए
0.64 x का मान 0.64, क्यों? क्योंकि 0.8 की पावर 2 हो सकती है, 8 का वर्ग 64, 2 अंक बाद दशमलव, क्योंकि 0.8 गुणा 0.8, 8 से 64, तो आपका 0.8 गुणा 0.8 इसे लिख सकते हैं। और इसे आप 0 हटा भी सकते हैं, तो यहाँ पर आप चाहें तो 0 हटा दें, तो ये ध्यान रखें, तो आप 0 हटा भी सकते हैं। ये पॉइंट आपका फिर बचेगा 0.6, केवल 0 हटा दें, और ये आएगा -0.02, और इसका आएगा 0.8, और इसका भी 0.8, क्योंकि 0.8 गुणा 0.8, 8 से 64, एक बार 0.8 बाहर आएगा। अब इसका आंसर देखिए, इसका आंसर केवल देखना है, यहाँ पर 0.8 है, तो यहाँ पर देखिए, या ये माइनस का आंसर आएगा 0.02.8 माइनस का आंसर आएगा। तो केवल इससे देखिए, एक अंक बाद इसमें दशमलव है, दशमलव हटा के एक 0 बढ़ा दिया। इसमें आपका पहले 2 अंक बाद था, जब देखिए ऐसा होता है, इसका दशमलव काटिए, जितने अंक बाद था उतने 0, इसमें जितने अंक बाद है उतने नीचे 0, तो एक अंक बाद था 1 0, और इसके 2 अंक बाद था, तो इसके 2 0, 1 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, आंसर आएगा 1/40। अब आपको भाग करना है 40 से 1 में, 40 से भाग करना है 1 में, तो अभी ये जाएगा नहीं, काटा नहीं जा सकता, तो यहाँ पर पहले दशमलव लगा के एक 0 बढ़ाएंगे, अभी भी कम पड़ा, एक 0 बढ़ा के एक और 0 बढ़ाएंगे। 40 दूनी 80 आएगा, 20 बचेगा, तो 20 बचेगा, एक और 0 बढ़ा लेंगे, और 40 पंजे 100, और 200 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, 0.025 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 0.025, और इसका आएगा प्लस 0.8, तो ये माइनस का आएगा क्योंकि भाग वहाँ पर किया है। अब 0.8 को 0.8 2 0 बढ़ा सकते हैं, 2 बढ़ाएं, 3 बढ़ाएं, और माइनस का 0.025 इसमें से घटाना है। देखिए यहाँ से अगर दाई लें 10, 10 से 5 चला गया, बचा 5, यहाँ कितना आपका बचा 9, 9 से 2 गया 7, और यहाँ पर भी आपका 7 बचा, तो 0.775, और ये इसका आपका सन्निकट मान है। तो इसी तरह से अगला भी क्वेश्चन करेंगे, देखिए ध्यान से, अभी आसान है, इसे नोट कर ले। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बस कुछ थोड़ी सी बातों को ध्यान रखकर सारे क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं, और जबकि आपको पहले ही बताया है कि आप क्वेश्चन सीखने का प्रयास करें, केवल उन क्वेश्चनों को ना देखें जो क्वेश्चन आपको सिखा रहे हैं, उसका क्या तरीका है, किस तरह से सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.009, और इसकी पावर आपकी है 1/3। अब देखिए, बस इतनी सी ज़रूरत है आपको, और सारी ज़रूरत पूरी करनी है। fx प्लस डेल्टा एक्स f डैश एक्स प्लस fx, या ये फार्मूला या ये, यदि एक h में लें तो ये वाला लगाएं, और डेल्टा एक्स लें तो ये वाला लगाएं। तो देखिए, सबसे पहले आपको fx की ज़रूरत है, fx, और आपको बोला था कि यहाँ से संख्या हटाने के बाद fx आ जाती है, तो यहाँ से जब संख्या हटा दिया तो ये fx बराबर आ जाएगा, यहाँ पर x भर दीजिए, x की पावर कितनी, 1/3, fx आ गया। उसके बाद x प्लस डेल्टा एक्स तो डायरेक्ट आ जाता है। fx भी आसान है मानना, क्योंकि आपको क्या करना है, ये संख्या के हटा के x भर देना है, और fx मान लेना है, x की पावर 1/3 आता है। उसके बाद क्या करें, देखिए इसकी ज़रूरत है, x के स्थान पर x प्लस डेल्टा एक्स, तो x के स्थान पर x प्लस डेल्टा एक्स, तो x के स्थान पर यहाँ पर भी x प्लस डेल्टा एक्स भरिए, और इसकी पावर आपकी हो जाएगी 1/3, x के स्थान पर x प्लस डेल्टा एक्स। तो देखिए fx हो गया, एक जरूरत ये, और f डैश एक्स करना बाकी है, और इसके 2 टुकड़े बस। अब fx का अवकलन f डैश एक्स करेंगे, f डैश एक्स, x की पावर n, x की पावर n-1, तो
तो यहाँ पर आपका 1/3 बचेगा। यहाँ से 3 से गुणा करके जब हर बराबर करेंगे तो x की पावर +1 -3 -2/3 और ये आपका 1/3 आएगा और यहाँ से नीचे आएगी पावर प्लस x की पावर 2/3 हो जाएगी प्लस की f' हो गया। बस आप इसके 2 टुकड़े करिए, एक x और एक डेल्टा x। यहाँ पर चूंकि पावर 1/3 चढ़ी है तो x एक ऐसा भाग होना चाहिए, यहाँ 1/3 चढ़ी है तो x वो संख्या होनी चाहिए जिस पर आप 3 पावर चढ़ा सकें। तो माना, देखिए माना x बराबर, इसके 2 टुकड़े करने हैं, 0.008, डेल्टा x 0.001, क्योंकि 0.2 की पावर जब 3 करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 अंक बाद दशमलव, तो इतना आएगा, 3 पावर चढ़ा सकते हैं क्योंकि 1/3 चढ़ी है। और डेल्टा x कुछ भी हो सकता है, अब इसको अगर दोनों को जोड़ देंगे 0.009 भी आ जाएगा, इस पर आप 3 पावर भी चढ़ा सकते हैं। बस सारे मान हो चुके हैं, अब आपको केवल क्या करना है, मान भरना है। तो यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर भरें x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3, इसके स्थान पर, ये इसके स्थान पर है। अब देखिए डेल्टा x आया है 0.001 डेल्टा x। f' देखिए 1/3 x की पावर 2/3 प्लस fx पर, ये fx है x की पावर 1/3। अब देखिए x का मान है 0.008 और डेल्टा x है 0.001 और इसकी पावर 1/3 हो गई। अब देखिए 0.001 ऊपर लिख लिया, ये ऊपर चला गया, यहाँ पर है 3, x के स्थान पर कहना 0.008 और इसकी पावर कितनी है 2/3। इसका देखिए 0.008 और इसकी पावर है 1/3। अब देखिए जो 0.008 होता है, यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 0.008 होता है उसे लिख सकते हैं 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2। क्यों? क्योंकि जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, 1 2 3 अंक बाद दशमलव इतना आएगा, मतलब 0.2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे 0.008 0.001 तो 0.009 हो जाएगा, 0.009 हो गया और इसकी पावर कितनी थी 1/3। अब देखिए 0.001 3, ये किसकी पावर 0.2 की पावर है 3 और आपका 2/3 लिखा था। अब देखिए ये 0.2 की पावर है 3 और 1/3 था पहले से। अब देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना बचेगा 0.009 की पावर 1/3। अब देखिए 0.001 इसकी पावर 2 है, 0.2 की पावर है 2, तो 0.2 गुणा 0.2 2 दूनी 4 आएगा और 1 और 2 अंक बाद 0.04 तो 3 है और इसका मान आएगा 0.04 और इसकी पावर 0.2 आएगा केवल। अब यहाँ देखिए, अब देखिए ये 0.009 की पावर आपकी 1/3 हो चुकी थी। अब इसे आपको काटना है और इसमें आपका 3 अंक बाद, इसमें 2 अंक बाद 4 3 12 आ जाएगा। चलिए गुणा करा लेते। 0.001 ये आपका रहा, 4 3 12 आएगा, 4 3 12 आएगा, लेकिन 1 और 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे और 0.2 आएगा। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। देखिए जितने भी जीरो बढ़ते हैं उतने बढ़ा लिए जाते हैं। इसमें 3 अंक बाद है, इसके 3 जीरो बढ़ेंगे, इसमें 2 अंक बाद इसका, तो देखिए दशमलव हटा के 2 अंक थे तो 2 जीरो, इसमें 3 अंक थे तो इसका हटा के 1 2 3, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा बटे 120 और पॉइंट कितना बचेगा 2। अब आपको भाग करना है 1 से भाग करना है, 1 में भाग करना है किससे 120 से, 120 से भाग करना है 1 में, 120 से भाग करना है 1 में, ध्यान से सुने।
अब यहाँ पर देखिए अभी कट जाएगा नहीं, दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ाया, एक जीरो बढ़ा के एक और जीरो बढ़ाया, अभी भी कम पड़ा, एक जीरो बढ़ा के एक और जीरो बढ़ाया। अब इसे करेंगे तो 12 अट्ठे 96 होते हैं, 8 से जाएगा 8 0 0, 12 अट्ठे 96, इसका 40 बचेगा 0.008। तो इसका आंसर आएगा, तो आपका इसका आंसर आएगा 0.008 और 0.2। और जब जिसे ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो देखिए 0.008 और 0.2 यहाँ से जुड़ेगा तो 0.208, तो इसका आंसर आएगा 0.208 और यही इसका रहेगा सन्निकट मान। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन, इसे नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए 0.999 और इसकी पावर है 1/10। तो काफ़ी आसान है ये भी। सबसे पहले आपको fx लेना है। fx कितना लेना है? पहले fx ये संख्या हटा दें, केवल x यहाँ पर भरें। तो fx बराबर जब लेना है तो यहाँ पर x भर दें, इसके स्थान पर x fx जो लिया जाएगा यहाँ x भर दिया जाएगा, x की पावर 1/10। fx बराबर लेना है x की पावर 1/10, क्योंकि यहाँ ये संख्या हटाने के बाद जब भी कोई सन्निकट मान आप ज्ञात करना चाहें तो इस संख्या को हटा के x भर दें और वही fx होता है। fx बराबर x की पावर x भर दिया 1/10। उसके बाद x के स्थान पर आप x प्लस डेल्टा x भर लीजिए। तो यहाँ देखिए x के स्थान पर x प्लस डेल्टा x, यहाँ पर भी x के स्थान पर x प्लस डेल्टा x, यहाँ पर भी x के स्थान पर x प्लस डेल्टा x, और इसकी पावर कितनी है 1/10। जो भी पावर हो वो x के स्थान पर x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x। देखिए fx मानना आसान है, ये जरूरत पूरी और ये जरूरत पूरी। अब बचा f डैश x मतलब fx का अवकलन कर लें। fx का अवकलन f डैश x हो जाएगा, x की पावर n x की पावर n माइनस 1, x की पावर n x की पावर n माइनस 1, और यहाँ से 10 से जब गुणा करेंगे, ये यहाँ 10 से आ जाएगा 1/10, x की पावर -10 प्लस 1 -9/10। अब ये 1/10 आ जाएगी और ये नीचे आएगा तो x की पावर 9/10 आपका हो जाएगा प्लस का। बस दो टुकड़े अच्छी तरह से करें इसके। यहाँ पर आपकी 10 पावर चढ़ी हुई है तो इस संख्या के दो टुकड़े ऐसे करना है। जब आपके 1/3 पावर चढ़ी होती है तो x एक ऐसी संख्या ली जाती है जिस पर आप 3 पावर चढ़ा सकें। जब 1/4 यहाँ पर चढ़ी हो तो x एक ऐसी संख्या लें जिस पर 4 पावर चढ़ा सकें। यहाँ पर 1/10 है तो x एक ऐसी संख्या ली जाएगी जिस पर आप 10 पावर चढ़ा सकें। तो x बराबर हम ले लेते हैं 1। तो डेल्टा x बचा हुआ डेल्टा x होगा, तो 1 यहाँ पर ले लिया है, 1.00 बढ़ा लिया है 00 और 0.999। तो घटा के देख लें तो यहाँ से 10 होगा, 10 से 9 गया 1 0 0 पॉइंट। तो डेल्टा x बचा 0.001, क्योंकि ये माइनस का बचेगा, क्योंकि यहाँ से माइनस का 0.001, यदि आप 1 से 0.001 घटा देंगे, x ऐसी गिनती होती है जिस पर आप 10 पावर चढ़ा सकें, तो इस पर तो 50 तक चढ़ा सकते हैं। तो x ऐसी गिनती जिस पर आप 10 पावर चढ़ा सकें, क्योंकि 1/10 है तो x लिया और ये डेल्टा x लिया माइनस का, क्योंकि जब आप इसका अंतर करेंगे अगर 1 से आप घटाएंगे माइनस का 0.001 तो आपका यहाँ दाई लेंगे, 10 से 9 जाएगा 999, जो कि इतना ही बचेगा। इसी के दो टुकड़े किए जाते हैं x और डेल्टा x। x एक ऐसी गिनती क्योंकि 1/10 है तो 10 पावर चढ़ा सके।
बस सारे काम हो गए, बस मान रखते चले जाएंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स के स्थान पर ये रख दीजिए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/10। अभी डेल्टा एक्स कितना है, माइनस का 0.001 माइनस 0.001 डेल्टा एक्स हो गया। एफ डैश एक्स ये रहा, एफ डैश एक्स ये रहा, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स 1/10 और एक्स की पावर कितनी है 9/10 प्लस एफ एक्स कितना है, एक्स की पावर 1/10, एक्स की पावर 1/10। बस सारे मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स के स्थान पर कितना भरना है 1, तो यहाँ पर लिख दिया एक्स के स्थान पर 1 और यहाँ पर डेल्टा एक्स के स्थान पर है -0.001 और इसकी पावर है 1/10। तो ये इसकी गुणा ऊपर करा लें -0.001 और ये 10 रहा और आपके पास x का मान पता है, x का मान 1 लिया गया है, 1 की पावर 9/10 और यहाँ पर भी 1 की पावर 1/10। x के स्थान पर आपने 1 लिया था। जब इससे इसे घटाएंगे तो बचेगा 0.999 की पावर 1/10 और ये आपका 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसका आंसर 1 आएगा, तो ये खत्म हो जाएगा 10 से कम 10 माइनस 0.001/10 आएगा केवल। तो यहाँ पर देखिए इसका भी आंसर केवल आएगा 1, 1 की पावर कुछ भी हो इसका आंसर 1 आएगा। इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद, तो इसका 3 जीरो काटेंगे, 1 2 3 अंक बाद काटा, 1 2 3 जीरो बढ़ा लेंगे तो इसका आएगा माइनस का 1/1 2 3 4 जीरो है प्लस का 1। अब 1 से हमें 10,000 1 में भाग करना है 10,000 से और जो भी आंसर आएगा इसका ऋणात्मक लिया जाएगा। तो देखिए 10,000 से भाग करना है 1 में, तो देखिए अभी जाएगा नहीं, दशमलव लगा के 1 जीरो बढ़ाया, दशमलव लगा के 1 जीरो बढ़ाया, 1 जीरो बढ़ा के 1 और जीरो बढ़ाया, 1 जीरो बढ़ा के 1 और जीरो बढ़ाया, 1 जीरो बढ़ा के 1 और जीरो बढ़ाया, एक बार चला जाएगा 10,000 हो जाएगा और ये कट गया। तो इसका आंसर जो आएगा माइनस का 0.0001 और प्लस का 1 आया, प्लस का 1 माइनस 0.001। बस करना कुछ नहीं है, 1 को इस तरह से लिखें और माइनस का 0.0001 घटाएं, तो यहाँ से 10 ही लेंगे, 10 से 1 गया 9 और यहाँ भी हर जगह पर 9 बचेगा और इसका आंसर आ जाएगा 0.999। तो इसे आप नोट कर लें।